स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हार्मोनिक फंक्शन आपको बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का जैसे एनालिटिक फंक्शन है वैसे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? द फंक्शन विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? लाप्लास इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है उसको हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन इज नोन एज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, इसके बाद आपको ये समझ आने लग जाएगा पूरा। ये थ्योरम है, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। ओके, ये सिंपल सी थ्योरम है। इसने बोला कि एफ जेड u प्लस आइटा v एक एनालिटिक फंक्शन है तो u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ये हमने प्रूफ करना है। तो आपको पता है क्या क्या आपको पता है? अगर कोई फंक्शन आपको ये क्या गिवन है, एफ जेड यू प्लस आइटा v क्या गिवन है आपको? एक एनालिटिकल फंक्शन गिवन है। तो क्या होता है एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, आप बोलेंगे कि एनालिटिकल फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सीधी सी बात है, आपने इतना तो पढ़ ही रखा है। तो सी आर इक्वेशन क्या है? कॉची रीमान इक्वेशन। तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। और दूसरा क्या होता है? डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होता है? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। कोई डाउट में मत रहे, बहुत सिंपल है। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, और सेकंड इक्वेशन होती है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको क्या कहते हैं? कॉची रीमान इक्वेशन, सी आर इक्वेशन भी हम शॉर्ट में कह देते हैं। ये एनालिटिकल प्रूफ करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो अब हमने इसको बताना है कि u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा कि हार्मोनिक फंक्शन इज द फंक्शन विच सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको। लाप्लास इक्वेशन आपको पता है क्या होती है। अब u और v दोनों हार्मोनिक, तो पहले u को लेके चलते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इसका x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर इसी को किसके रिस्पेक्ट में? इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हमें तो ऐसा लाना है ना पार्शियल। u को अगर हमने हार्मोनिक लाना है तो इसका मतलब हमने ये लाना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और v को अगर हमने हार्मोनिक लाना है तो क्या लाना है? डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल सा है फंडा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है डेल वी अपॉन डेल वाई, तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया? डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। एक्स के अब डेल स्क्वायर क्या चाहिए हमें? यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसको हमें किसके? वाई के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन 2 को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेल वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ओके स्टूडेंट, इसको 3 वही हो गया 4। तो अब हमारे को चाहिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये आ गया स्टूडेंट, ये डेल स्क्वायर आएगा ना, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो आपको पता है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर वी डेल वाई डेल एक्स के इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया? 0। तो ये u के लिए हमारी लाप्लास इक्वेशन प्रूफ हो गई। समझ गए स्टूडेंट? वैसे ही हम v के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब एफ जेड यू प्लस आइटा वी इज एनालिटिक फंक्शन देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। थैंक यू।